जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रभु का अनुग्रह भरी दृष्टि हम सभी पर है। आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें ताकि जो भी वचन हम पढ़ते हैं उसे हम समझने पाएँ और उस पर हम चलने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें उनके वचनों पर चलना चाहिए। और जब हम वचन पर चलेंगे तो अवश्य है कि परमेश्वर की आशीषों से हम परिपूर्ण रहेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 21 पद से लेकर मैं 23 पद तक पढ़ूंगी और संक्षिप्त में इसका वर्णन करूंगी। आप 21 पद से 28 पद तक अपने घर में पढ़ सकते हैं बाइबल में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। प्रियो, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश में गए। प्रभु यीशु मसीह खास तौर से यहूदियों के बीच में सेवा करने के लिए आए थे। और वचन ये बताता है कि वो एक समय सूर और सैदा में गया, यानी यीशु मसीह एक समय, वैसे ये यहूदियों के बीच में आए थे सेवा करने के लिए, लेकिन एक समय पर वो सूर और सैदा को गए। वहाँ अन्य जाति के लोग रहते थे। जब यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो उसी प्रदेश की एक कनानी स्त्री चिल्लाकर कहने लगती है। वो कनानी स्त्री पीछे से आती है और चिल्लाकर कहने लगती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। प्रियो, उस समय जब यीशु जा रहे थे, जैसे ही स्त्री ने देखा, उसके मन में विश्वास जाग गया कि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकता है, और कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दे। खास तौर से प्रियो, यीशु मसीह इज़राइलियों के लिए, उनको छुड़ाने के लिए आए थे। उस दिन यीशु सूर और सैदा के ओर चले जाते हैं और वचन बताता है वो स्त्री चिल्लाती हुई उनके पीछे आती है और कहने लगती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। इस बात का प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार वो चिल्लाती रही और उसको प्रभु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेले पास आकर प्रभु से विनती करते हैं कि इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई चली आ रही है। जो खोई हुई भेड़ हैं उनको छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, प्रभु ने ऐसा बोला। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जैसा कि अभी प्रियो हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए आए थे। वो यहूदियों के बीच में अपनी सेवा को देने के लिए आए थे, लेकिन एक समय पर वो सूर और सैदा की तरफ चले जाते हैं और पीछे से एक स्त्री आकर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, क्योंकि प्रभु की चर्चा अवश्य सुनी होगी। उसके मन में ये विश्वास था कि प्रभु ही सिर्फ हैं जो छुटकारा दुष्ट आत्मा से मेरी बेटी को दे सकते हैं। उस स्त्री को जब प्रभु ने कहा
लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। यहाँ पर प्रियो, ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, अगर आज के समय में किसी को कह दिया जाए तो वो नाराज हो जाएगा, उससे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा और मारपीट भी हो जाएगी। लेकिन वचन में ये शब्द जो है, प्रभु ने ये बताया कहकर कि मैं यहाँ पर सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया हूँ, मैं यहूदियों के बीच में उनके लिए आया हूँ, उनके सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है, उनके बीच के लिए मुझे भेजा गया है। तो उस स्त्री को नाराजगी ना आकर, गुस्सा ना आकर, क्रोध ना होकर, बुरा नहीं लगकर, उसने बड़ी नम्रता पूर्वक प्रभु से कहा, सत्य है प्रभु। बड़ी नम्रता पूर्वक उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। ये बात प्रभु ने उसके विश्वास को परखने के लिए कही थी। कई बार प्रियो, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे सामने कई बार किसी भी रूप में परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती हैं और हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर कुछ परेशानी आई नहीं, हम कहने लगते हैं, हे प्रभु, क्या मेरे साथ ऐसा होना था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा क्यों हो गया? मेरे परिवार में ऐसा क्यों कर? उसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया? इसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया? तमाम तरह की बातें हमारे दिमाग में उत्पन्न होने लगती है। लेकिन यहाँ पर इस स्त्री को प्रभु ने ये शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उस स्त्री को क्रोध नहीं आया, उस स्त्री के विश्वास में कोई कमजोरी नहीं आई और उसने यही कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसके विश्वास को परखने के लिए हमारी भी परख होती है प्रियो, हमारी भी परख होती है। तो हमें इस बात पे हमेशा ध्यान करते रहना है, इस बात पर मनन करते रहना है कि हमारी भी परीक्षा होती है और हम जब उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो शैतान खुश हो जाता है। तो हमें हमेशा सावधान रहते हुए प्रभु के वचनों को ध्यान करना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना है, चाहे जैसी परिस्थितियां सामने हो। जैसे कि इस स्त्री का विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ा। प्रभु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, ऐसा प्रभु ने कहा। तो प्रभु का उत्तर था कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये उस स्त्री का विश्वास था, क्योंकि उसे ये मालूम हो गया था कि प्रभु यहाँ से गुजर रहे हैं और वो पीछे से चिल्लाती हुई आई और उसके अंदर ये विश्वास था कि सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारी बेटी को चंगा कर सकता है। और प्रभु ने उसकी बेटी को चंगाई दी। वहीं से प्रभु ने उसे उसी घड़ी, यहाँ वचन लिखा हुआ है कि उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हम देखते हैं प्रियो, हमारे विश्वास में कभी भी अविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना हो। प्रभु यही हमसे चाहते हैं। आज का पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहे। आमीन।